तो भैया शुरू करें, आपकी पढ़ाई को रंगीन बनाने आ गए हैं हम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं GDSS के बारे में, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दरअसल क्या है कि हमारे जीवन में कई सारी दुविधाएं होती हैं, हम उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? या तो VPN तोड़ के वीडियोस देखते हैं, या फिर गेम खेलते हैं, या फिर देखा जाएगा तब तक के लिए, ठीक। तो ऐसा ही जो है वो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दरअसल ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी कंपनी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मीटिंग हम लोग किस में करते हैं? ग्रुप में करते हैं। अब बंका मारना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप में ही तो निकालेंगे सॉल्यूशन। अब मान लो बंका मारना है, पैसे नहीं है, तो क्या होगा? सबसे कहेंगे चंदा करो, 40 तुम लेके आओ, 40 तुम लेके आओ। एक का 40 का पेट्रोल डला दिया, एक ने 40 का बतासा खा लिया, समोसा खिला दिया। भैया बतासा हमारा चीज़ नहीं तो क्या हुआ, ठीक। तो इससे क्या होता है, कंपनियां होती हैं, कंपनियों में भी प्रॉब्लम आती है, तो सब लोग क्या करते हैं? ग्रुप में आते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं ग्रुप में आते हैं, सीरियस टॉक करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आई होती है उसका निकालते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकाले क्या करते हैं? एक डिसीजन लेते हैं कि क्या इंप्लीमेंट करना है, और प्रॉब्लम बंका सक्सेसफुल। बस यही कहना चाहता है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रुप का सहारा लिया जाता है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की या फिर मैनेजर्स की या फिर उनके साथ एम्प्लॉयज़ की मिला जुला के एक मीटिंग तय होती है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव नेचर से निपटाते हैं। अब इसके लिए क्या होता है? एक हमारा अलग से कॉन्फ्रेंस रूम होता है, सामने प्रोजेक्शन होता है जहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाई जा रही होती है, सब लोग चेयर में बैठे होते हैं, सबके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसमें सबके सामने एक ही डाटा शो हो रहा होता है, जिससे इस चीज़ को और इफेक्टिव और ज़्यादा ग्राफिकली समझा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ये होता है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर। अब हम लोग बात करें तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर। ग्रुप में मीटिंग चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो क्या है? सामने एक रखा हुआ है कंप्यूटर, उसमें कई सारे वायर्स, स्क्रीन का सहारा ले रहे हैं, टेबल का सहारा ले रहे हैं, तो क्या है? हार्डवेयर तो हम लोग के सामने है ही। साथ में क्या? सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डाटा देख रहे हैं, किसी कंपनी की रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, उसकी क्या सेल्स हुई या क्या उसकी पोजीशन है उसको देख रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम जो ओकर है वो किस तरीके से दिख रही है, सॉल्व करने के लिए उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कितना टाइम लेगी, उन सबके डाटा का जब एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर कुछ डाउनफॉल में गया है या कुछ अपफॉल में गया है या कुछ प्रॉब्लम कराई है तो वो क्या हुआ है, उन सबको हम किसकी मदद से देख रहे हैं, और उसका एक एनालिसिस टाइम पीरियड के हिसाब से किसकी मदद से लगा रहे हैं? किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तीसरा जो कंपोनेंट होता है पीपल। अब जितना भी कोई डाटा देख रहा है वो कौन देख रहा है? हम तो देखेगा नहीं, कोई कौन देखेगा? पीपल देखेंगे, वो पर्सन देखेंगे, वो मैनेजर देखेंगे, वो एम्प्लॉय देखेंगे, वो टीम मीटिंग देखेगी जो उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ बैठी। और चौथा होता है प्रोसीजर्स। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है हर चीज़ को फॉलो करने से। क्या होता है, जब आप किसी बड़ी जगह जानते हैं खाना खाने या बारात में, तो क्या होता है? पहले डायरेक्ट ये तो नहीं कि आराम से आप गए और खाना शुरू हो गया, बस उठाई नान खाना शुरू, ऐसा तो होता नहीं। पहले क्या करते हैं? चाट खाते हैं, बतासे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और जो कुछ भी चल रहा हो स्टार्टर में उसको लेते हैं, फिर मेन आइटम, फिर डिज़र्ट। हाँ, डिज़र्ट एक दो बार बीच में खा लेते हैं, फिर आखिरी में खाते हैं और कहते हैं एक ही खाई थी। लेकिन क्या है, इसी तरीके से इसमें भी प्रोसीजर्स होते हैं। एक एक सिंपल स्टेप्स को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी में किसी कार के प्रोडक्ट में खराबी आ गई है, अब उसकी ग्रुप मीटिंग बैठी हुई है, तो पहले देखेंगे कितना चलते हुए बंद हुआ, प्रोसीजर क्या था उसका, कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम अकर हुई उस पार्ट में, उसका एनालिसिस दिखाओ, क्या गड़बड़ियाँ हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फिर उसमें आर्गूमेंट्स किए गए, फिर उसमें सजेशंस दिए गए, फिर वोटिंग हुई, फिर वोटिंग के बाद जो आइडिया फाइनलाइज हुआ उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये प्रोसीजर था एक एग्जांपल के हिसाब से। इसी के हिसाब से क्या होता है, प्रोसीजर्स होते हैं ग्रुप डिसीजन में, उनको हम लोग क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपसे इसके डाटाबेस की, जो सॉफ्टवेयर के अंदर का आता है। कोई यूजर है, वो डायलॉग मैनेजर में गया सॉल्व करने के लिए, मतलब कोई भी बात की डायलॉग मैनेजर में, तो मेन जो उसमें आता है वो क्या होता है? GDSS प्रोसेसर, मतलब एक ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का प्रोसेसर। उससे क्या जुड़ा होता है? उसका सॉफ्टवेयर जो हमें सारी चीज़ों को दिखाता है। इसी से क्या जुड़ा होता है? हमारा डाटाबेस जो हमें बताता है कि हमारे पास किन किन चीज़ों की रिपोर्ट है, हमें किस किस चीज़ों को इस समय दिखाना है, किस डाटा को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है, वो किसकी मदद से दिखाते हैं? GDSS प्रोसेसर में डाटाबेस की मदद से।
इसके साथ ही साथ क्या है, हमारे पास मॉडल बेस बना हुआ है। एक मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं उस डाटा के हिसाब से, ग्राफिकल मॉडल जो हमको आसानी दे किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब चाहे वो कार का स्ट्रक्चरिंग मॉडल हो, जो मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे इस तरीके से अंदर जाके इस जगह पे ये सिस्टम फिट है, तो वो क्या है, एक मॉडल, और उसका डाटाबेस, उसके अंदर क्या आरपीएम है, क्या उसकी क्षमताएं हैं, जो कुछ भी है, उसी के साथ सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। साथ ही साथ हमें क्या जरूरत पड़ती है GDSS प्रोसेसर में, इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट के बिना इन सबको हर जगह दिखाना पॉसिबल नहीं है। या फिर इंट्रानेट की, मतलब एक इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसको दिखाने का एक तरीका। उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल डाटाबेस, मतलब इस कंपनी का तो है, बाकी और भी जो अदर डाटा है वो भी उससे जुड़ा होगा उस एक्सेस से, और वो किससे जुड़ा होता है, एक्सटर्नल डाटाबेस से। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, डायलॉग मैनेजर है, जो मैंने बताया था, वो सीधे यूजर से कांटेक्ट रखता है और यूजर ही इस GDSS प्रोसेसर को पूरी तरीके से एक्सेस करता है। ये इसके डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसके हिसाब से GDSS में फीचर्स क्या आ जाते हैं। सबसे पहला, बहुत आसान होता है यूज़ करना। डाटा आपके सामने, सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, आपको सिर्फ सॉल्यूशंस को ढूंढना है। क्योंकि अब तो खैर ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं, आगे चल के नॉलेज मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे कि ऐसे सिस्टम्स आ गए, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, बहुत आसान होता है। दूसरा, बेटर डिसीजन मेकिंग, बहुत आसानी से डिसीजन को बनाया जा सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ चुकी होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजन को बहुत आसानी से ले सकते हैं। तीसरा क्या होता है, सपोर्ट ऑल फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, हर तरह की डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, और एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर उसी टाइम उसकी सॉल्विंग का बता भी सकता है। जैसे कि इंटेलिजेंस को करता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको देखता है, जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो क्या होगी, और हमारी चॉइसेस किस आधार पे जा रही हैं उनको भी सपोर्ट करता है। और सबसे चौथा होता है, सपोर्ट करता है पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर को। अगर कहीं पे भी चल रहा है सिस्टम, तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात की जाती है। वहाँ पे ये नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे हो, एक जेन्युइन आंसर दिया जाता है। अगर कोई फंस जाता है तो सामने वाला उसकी मदद करता है उस बात को कंप्लीट करके। अब कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जैसे एक पहला सॉफ्टवेयर टूल होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर। ये मदद करता है क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए, मतलब जो पहले हम लोग ने क्वेश्चंस बनाए उनके सॉल्यूशंस को निकालने में मदद करता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल। ब्रेनस्टॉर्मिंग आगे का टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट में, जो मैं कवर करूंगा। एक होता है आइडिया ऑर्गेनाइजर, जो आपको नए नए तरीके के आइडिया सजेस्ट करने की कोशिश करता है। चौथा होता है टूल फॉर सेटिंग प्रायोरिटी, हमें सबसे पहले किस चीज़ को देखना चाहिए, उस चीज़ को आगे रखने के लिए वो मदद करता है। होता है फिर पॉलिसी फॉर्मेशन, जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला उसको किस पॉलिसी के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाए उसको ये देखता है। ये हमारा ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूरा एक्सप्लेन डिटेल में था, जो पेपर में आता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिन दोस्तों को जरूरत है उनको शेयर करिएगा। साथ ही साथ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे यूट्यूब एकांत 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।